इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। वो सभी विफाकी वुज़रा और रहनुमा जो इमरान खान साहब को असेंबलियां तहलील करने का चैलेंज देते नजर आते थे, आज असेंबलियां बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। मुफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी भी मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। काफ लीग के वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही इस वक्त दोनों फरीकैन के लिए मेन टारगेट हैं। अगर तो परवेज इलाही साहब जरदारी साहब से दोबारा मिठाई खा लेते हैं तो शायद बाजी पलट जाए। अलबत्ता मौजूदा सियासी माहौल में इस्तीफे देने और असेंबलियां बचाने में किस सियासी जमात के पास क्या कार्ड्स हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहला रजा साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है रियाज फतेहाना साहब ने। जबकि लीगल एडवाइस क्या हो सकती है, क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करेंगे। शहला साहिबा, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। आप लोग जब पीटीएम की शक्ल में ऑपोजिशन में थे और इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो आपका भी यही मुतालिबा था कि इलेक्शन कराओ, जो आज इमरान खान साहब का मुतालिबा है। तो फिर आज आप इस मुतालिबे से भाग क्यों रहे हैं? हम तो नहीं भाग रहे, लेकिन हम ये समझते हैं कि इमरान साहब पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को उन्होंने चैलेंज कर दिया था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है उसके लिए मसला था। दोस्त ममालिक भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहे थे, तो उनके लोगों ने साथ छोड़ दिया। हमारे साथ लोग खड़े हुए। अगर इनका काम, अगर आप लोगों की बातचीत चल रही है लोगों से जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें आ रही हैं शहला साहिबा? अब मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन अगर ये पंजाब को और केपी डिसॉल्व भी कर देंगे तो नेशनल असेंबली और सिंध तो डिसॉल्व नहीं होगा ना। फिर अगर ये सिस्टम कह रहे हैं कि हम इस करप्ट निज़ाम से बाहर आना चाहते हैं तो वहाँ पे तो इनकी हुकूमत है और फिर जीबी में भी इन्हीं की हुकूमत है और आजाद कश्मीर में भी जाहिर है वहां पर उसकी वो ऑप्शन वो यूज नहीं कर रहे शहला साहिबा अभी। तो हम अपने ऑप्शन यूज करेंगे। पहली बात तो ये है कि वो इस्तीफे मांगने आए थे और खुद इस्तीफे दे रहे हैं, लेकिन ये भी एक ढोंग है। आज सिंध में जो है उनके एमपीएस ने जो है टाइप्ड इस्तीफे अपने पार्लिमानी लीडर को जमा कराए थे। तो असेंबली में क्यों बैठे थे? आपने तो सोच लिया इस निजाम से निकलेंगे, ना आते। ठीक है शहला साहब, साथ ही रहेगा रियाज फतेहाना साहब। वाकई ये सवाल तो है कि आप लोग इस्तीफे मांग रहे थे और इस्तीफे देने की बात पे कायल हो गए और फिर वहां से चले गए। आपको लगता है कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया है जो खान साहब ने फैसला किया है? जज्बात में तो नहीं बह गए? फरवा साहबा, इस बात से ये बात साबित हुई है कि हम इक़्तिदार के पीछे नहीं भाग रहे, हम असूलों के साथ खड़े हुए हैं, हम बावकार सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुफाद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। और ये जो पीडीएम की जमातें हैं, कभी ये 3 जमातों ने लॉन्ग मार्च किया इस बात पर, हम इनको रोका भी नहीं कि हमें जल्दी इंतखाबात चाहिए। फिर उन्होंने अभी आपने सुनवाया भी सही, आपने दिए भी तो नहीं ना इंतखाबात, दिए भी तो नहीं जल्दी। जी मैंने अर्ज किया ना, कोई एंड तो नहीं हो गया था। इन्होंने फिर 2 नंबरी की और हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की। सिंध हाउस में आपने देखा कि वो कैद खाना बना हुआ था और जो गैर इखलाकी, एक सियासत हम इखलाकियात के साथ करना चाहते हैं, एथिक्स और वैल्यूज के साथ। अगर पॉलिटिक्स ना हो तो डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचता है, अवाम का इत्मीनान खो जाती हैं असम्बलियाँ और सियासी निज़ाम, जिसकी एक मिसाल आज आपके सामने है कि इनकी दोनों हुकूमतें वफाकी सूबाई थी। 17 जुलाई को हमने 75% रिजल्ट लेकर पंजाब की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और हकीकी हुकूमत को हम लेकर आए जिस वक्त हमारी है। 16 अक्टूबर को इंतखाबात हुए तो आपने देखा कि वहां पे अगेन हमने कोई 80% 75%। अभी आप लोग करने क्या जा रहे हैं फतेहाना साहब? क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन है। इस्तीफे देने की बात करके निकल गए, फवाद चौधरी साहब कह रहे असेंबलियां तहलील करने की तौसीक की है। आप लोगों के दिमाग में प्लान क्या है, चल क्या रहा है, कोई तारीख है भी कि नहीं? देखें, अब फ्राइडे को, जुमे को पार्लिमानी पार्टी पंजाब असम्बली का इजलास होगा, हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा का होगा। उसमें हम तौसीक और सबको इत्मीनान में लेंगे अपने अरकान सूबाई असम्बली को। उसके बाद वज़राए आला, उनको आइन अख्तियार देता है कि वो जब चाहें असम्बली को डिज़ोल्व कर दें और उसको रोका नहीं जा सकता।
ठीक। और जैसे ही दोनों वज़राए आला लेकर एडवाइस भेजेंगे, दोनों असम्बलियां ठीक है, अभी भेजेंगे। शैला रज़ा साहिबा, अभी शैला रज़ा साहिबा आपकी तरफ आना चाहूंगी, अभी भेजेंगे। फतियाना साहब कह रहे हैं अभी हम गौर कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, ऑप्शंस मौजूद हैं। आप लोगों के पास भी तो ऑप्शंस मौजूद हैं, आप किस पे गौर कर रहे हैं? गवर्नर राज लगाएंगे, बातचीत से रोकेंगे? पहली बात तो यह है कि अभी इन्होंने कहा कि हम उसूलों की सियासत कर रहे हैं। ये असूलों की सियासत है कि अपने मुल्क के सिस्टम को आप कहें कि हमारे यहाँ साइफर आया, अब इससे खेलना है और मिनट्स तो हमारे अपने हाथ में है। और फिर जब आप देखें कि आपके लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं तो आप अपने इदारों को निशाना बनाएं, अपने जो है आर्मी चीफ को जो है मीर जाफर और मीर सादिक कहें, फिर उसके बाद कहें कि उनको बुलाएं सियासत में कि हमें बचा लेते और उनसे कहें कि आप हमें बचाएं और ये सारा सिस्टम सही करेंगे, चोर डाकू आपको क्या करेंगे। तो ये उसूल हैं आपके। अच्छा, तो फिर ये आपके उसूल हैं पंजाब की जो आप बात कर रहे हैं कि एक शख्स जिसने एक दिन में एक की मिठाई खाई, दूसरे दिन दूसरे को इस हद तक नीचे कर दिया कि उसकी नैपियों तक पहुंच गया और तीसरे दिन वो आपका वजीर आला बन गया। ये असूलों की सियासत है। और अब मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने जो बात की सिंध हाउस में, तो जनाब हमने उनसे वोट नहीं लिया आपके डर से, क्योंकि आप गैर मुहज्जिब लोग हैं, गैर सियासी हथकंडे करते हैं। वो आके सिंध हाउस में प्रोटेक्शन ली थी उन्होंने, और सही ली थी। आपने सिंध हाउस पे भी हमला किया और खवातीन जो थी उनके घरों के बाहर आपने मुहासरा किया। ये है आपके उसूलों की सियासत कि आपके साथ हैं तो ठीक है, वरना हर तरह की गैर इखलाकी हरकत करेंगे। तो मुझे उसूल ना बताएं फतियाना साहब। और दूसरी बात यह है कि हमने पहले भी इनके साथ जो इत्तेहादी थे हमारे साथ आए, जो इनके लोग थे उनसे हमने जो है वो वोट नहीं लिया। और अभी भी ये देखेंगे, इमरान साहब सियासी आदमी नहीं है। जब वो सिर्फ मैं के आदमी हैं, सेल्फ सेंटर्ड, कि वो अपने आप से बाहर नहीं निकलते। उन्होंने जब ऐलान किया था लॉन्ग मार्च का, अपने लोगों को इत्मीनान में नहीं लिया था। जो जहां था लीडर वो हैरान रह गया था। और परसों भी जो उन्होंने ये किया है, वो एक एरियल विजिट कर चुके थे। उनको समझ आ गया था कि 12,000 पुलिस वालों के साथ सिर्फ ये लोग आए, और लॉन्ग मार्च की हालत वो पहले ही देख चुके थे। तो उन्होंने वहां पे ये एक शोशा छोड़ दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो कहते थे जितने डिस्ट्रिक्ट है उनको मैं सूबे बना दूंगा। जैसे वो कह रहे हैं कि ना सदारती निज़ाम होना चाहिए, और इस तरह वो अपने तौर पे ये बातें करते रहते हैं। मैं दोबारा कह रही हूँ कि वहां से वो बनी गाला भी नहीं जा सके दोबारा। ठीक है, ये देखें उनकी अपनी चॉइस थी शैला साहिबा के, उन्होंने बनी गाला जाना था, लाहौर गए या केपी जाना था, लाहौर आना था। जी पता है हमें, उससे पहले भी वो लाहौर ही गए वो, तो उन्हें बहुत सारा सब कुछ सोचना होगा और देखना होगा कि किस चीज में उनका फायदा है, किस में नहीं। रही बात आजम सवाती की, तो आजम सवाती हो, शहबाज गिल हो या कुछ हो, इनकी जबान, इनकी सब बातें पूरी कौम सुन रही है, देख रही है। और कवानीन इनके दौर में बने हैं कि फौज पे बात करने पे क्या होगा, साफियों पे पाबंदी, पैका। ठीक है शैला साहिबा इसी से कंटिन्यू करेंगे। मेरा सवाल कर रहे हैं, उसूलों पे तो रहे। मेरा सवाल तो वहीं पर है, मैं दोबारा आपसे ये सवाल करूंगी, लेकिन मुझे राजा आमिर साहब की जानिब जाना होगा। राजा साहब मेरा जवाब ये है कि ये अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं, देखते हैं, दोनों मैदान में है। ठीक है राजा आमिर साहब, आपने गुफ्तगू तो सुन ली है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो इस्तीफों का मामला है, अगर असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाते हैं, या फॉर इंस्टेंस अगर दोनों असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं, बलूचिस्तान और सिंध से इस्तीफे दिए जाते हैं, तो कोई आईनी बहरान हुकूमत के लिए पैदा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, अगर तो असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं तो फिर आईने पाकिस्तान ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 60 डेज में दोबारा इलेक्शन कराने हैं, और ये कोई बाय इलेक्शन नहीं होंगे, ये सूबाई असेंबलियों के जनरल इलेक्शन होंगे, जो कि 5 साल की मुद्दत के लिए होता है। तो फिर ऐसी सूरत में अगर सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन पहले हो जाता है
और फिर चंद माह बाद नेशनल असेंबली का इलेक्शन होता है। तो आपके इल्म में है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि 20-22 अरब रुपए एक इलेक्शन पे लगा दिए साढ़े 22 अरब रुपए, बिल्कुल जी, और फिर दूसरे इलेक्शन पे लगा दिया जाए। और ऐसी सूरत हाल में जो इंटरिम गवर्नमेंट्स आएंगी उसका तो एक पीरियड फिक्स है आइन में, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाएगा कि जी आप इसको कोई एक्सटेंशन दी जाए इंटरिम गवर्नमेंट्स को कि दोनों इलेक्शन पास हों। तो आई बिलीव कि डेफिनेटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो सकता है, और अगर रिजिग्नेशन आते हैं तो तब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा होगा कि जब बजट ने पास होना है तो बजट में सूबाई असेंबलियों में आपको एक 51% बंदे चाहिए। ना केपी में अपोजिशन के पास होंगे, ना मैं समझता हूँ पंजाब में होंगे। वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है कि बजट पास नहीं हो सकेगा। तो बज़ाहिर ये काफी क्राइसिस आ रहा है कि जो कि अल्टीमेटली लगता है कि जनरल इलेक्शन मुल्क भर में ही इसका वाहिद हल होगा। हो जाएगी इंस्टेबिलिटी। ठीक है राजा आमिर साहब साथ ही रहिएगा। ब्रेक आने से पहले नाजरीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ब्रेक से वापसी पर इसको भी डिस्कस करें कि क्या क्या ऑप्शंस हुकूमत के पास मौजूद हैं और क्या क्या ऑपोजिशन के पास मौजूद हैं और क्या कोई टेबल टॉक हो सकती है या फिर नहीं। ब्रेक के बाद